गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल राज शिक्षा पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक, हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ और खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश से हुआ, यानी अपभ्रंश के ही भेदों से उपभाषाओं ने जन्म लिया और उपभाषाओं से बोलियां बन गई। ठीक है, तो उनकी थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपभ्रंश के रूप सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी और सौरसेनी, और मागधी और अर्धमागधी, यानी सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंशों से ही उपभाषाओं का जन्म हुआ। उपभाषाओं के बाद उनसे ही बोलियों का भी जन्म हो गया। तो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली हमारा अपभ्रंश का रूप है सौरसेनी अपभ्रंश और इसकी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की पहली बोली है ब्रज, ब्रज क्षेत्र, और ब्रज क्षेत्र को बड़ी मीठी बोली के रूप में भी जाना जाता है, बड़ी ही मीठी बोली के रूप में भी जाना जाता है। और इसका बोलने वाले क्षेत्रों में अगर नाम लिया जाए तो आगरा, मथुरा, धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र आते हैं। ठीक है, ब्रज क्षेत्र के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरी बोली आती है हमारी बुंदेली। ठीक है, जो बुंदेलखंड की बोली है, प्रमुख रूप से झांसी, ग्वालियर, महोबा में बोली जाती है बुंदेलखंड। और इसके अंदर एक साहित्य रचना हुई थी आलिया खंड नाम से, ये बड़ी ही प्रसिद्ध साहित्य रचना थी। उसके बाद तीसरे नंबर की जो बोली है हमारी वो है कन्नौजी, और कन्नौजी बोली जाती है कन्नौज प्रदेश में, जो था कान्य कुब्ज ब्राह्मणों का क्षेत्र। कान्य कुब्ज ब्राह्मणों का क्षेत्र रहा है। ठीक है, ओकारांत प्रमुख रूप से इसमें देखने को मिलता है, जैसे खाओ, जाओ। ठीक है, इस प्रकार के शब्द यहाँ पर ज्यादा दिखाई देते हैं, लोगों द्वारा बोले जाते हैं। और कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद और हरदोई और साथ ही साथ कानपुर जैसे क्षेत्रों में ये बोली जाती है। उसके बाद चौथे नंबर की बोली हमारी है हरियाणवी। ठीक है, और इसे बांगरू का दर्जा भी दिया जाता है, बांगरू भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, और ये हरियाणा प्रदेश के अंदर बोली जाती है। रोहतक इसका प्रमुख क्षेत्र रहा है। ठीक है, अणे, इसको नए भी बोलते हैं। उससे बनने वाले शब्द, उससे निर्मित शब्द यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ द्वित्व व्यंजन भी देखने को मिलते हैं। कौन से व्यंजन? द्वित्व व्यंजन भी हमको हरियाणवी या बांग्ला में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पांचवी बोली की बात करें तो वो है हमारी खड़ी बोली, जिससे हिंदी का विकास हुआ। खड़ी बोली को हम कौरवी भी बोलते हैं। ठीक है, कौरव प्रदेश जो हमारे प्राचीन काल में हस्तिनापुर रहा है। ठीक है, उसके कारण से इसे कौरवी का दर्जा भी दिया जाता है महाभारत काल के नाम से। और मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, मुरादाबाद, बिजनौर जैसे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें भी अणे की प्रधानता होती है, लेकिन इसमें अणे की जो प्रधानता होती है वो सर्वाधिक रूप में होती है, जबकि हरियाणवी में वो थोड़ी अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो अपभ्रंश का एक दूसरा रूप आ जाता है, और दूसरे रूप में सौरसेनी अपभ्रंश है, और उससे भाषा बनती है राजस्थान प्रदेश, वीरों की जन्मभूमि। तो यहाँ से चार बोलियां निकली। पहली निकली मेवाती, मेवात क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अलवर, भरतपुर जैसे क्षेत्र आते हैं, और मेवाती से ही एक दूसरी उपबोली और मान लेते हैं, और वो है हमारी अहीरवाटी। ठीक है, वो है हमारी अहीरवाटी। और इसके बाद आती है हमारी जयपुरी आती है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, जयपुरी को हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं। और जयपुर और टोंक, किशनगढ़ आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, और इसके अंदर भी साहित्य रचनाएं हुई है ढूंढाड़ी के अंदर भी। और उसके बाद आती है हमारी अगली मालवी, जो मालवा प्रदेश की बोली है, मालवा क्षेत्र आता है। एमपी के माने तो इसमें उज्जैन, भोपाल, देवास जैसे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, और अगर राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्र भी इसके अंतर्गत मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतिहास में भी मालवा का नाम प्रसिद्ध है। उसके बाद चौथी है हमारी मारवाड़ी, और मारवाड़ी को हम साहित्यिक
डिंगल, यानी मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसको डिंगल भी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल भी कहा जाता है। और ये मारवाड़ी बीकानेर, जोधपुर यानी पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, इसके अंदर मीरा के जैसे पद, मीरा के जो पद हैं उनकी रचना इसी में हुई है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं शोरसेनी अपभ्रंश से ही जिसका विकास हुआ है उपभाषा पहाड़ी का। पहाड़ी यानी पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि हमारे उत्तरी भारत के क्षेत्र, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी। नेपाली को पश्चिमी पहाड़ी भी कहते हैं, गढ़वाली को मध्यवर्ती भी कहते हैं और कुमायूनी को पूरी पहाड़ी भी कहते हैं। नेपाली के अंदर हिमाचल प्रदेश के जिले शिमला, मंडी, चंबा आदि आते हैं। ठीक है, गढ़वाली गढ़वाल प्रदेश, इसके अंदर केदारनाथ, उत्तरकाशी जैसे क्षेत्र आते हैं। और हमारे महान प्रकृति चित्रण करने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत इसी गढ़वाल क्षेत्र के निवासी थे और यहीं से उन्होंने अपनी रचनाएं प्रारंभ की थी। उसके बाद तीसरी कुमायूनी, कुमायूनी क्षेत्र उत्तराखंड क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, और रानीखेत और नैनीताल जैसे क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो मागधी अपभ्रंश आता है हमारा अपभ्रंश का चौथा रूप, जिससे बनी बिहारी उपभाषा। और बिहारी के 3 रूप, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली की बात करें तो मिथिला क्षेत्र, मैथिली में आता है मिथिला क्षेत्र, दरभंगा, पूर्णिया जैसे बिहार के जिले आते हैं। ठीक है, ये तीनों ही बिहार की बोलियां हैं और इसके जो जिले आएंगे वो भी बिहार के आएंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से बिहार की एक बोली नहीं है, तो ये 3 दे करके चौथा दे दिया जाएगा और चौथा ही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, मिथिला क्षेत्र, दरभंगा, पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है मैथिली। और मैथिली के अंदर एक महान हमारे कवि हुए थे, और वो कौन थे? विद्यापति महोदय, विद्यापति महोदय। विद्यापति महोदय ने, उनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैथिली के अंदर ही हमारी अन्य जो कवि थे उनकी रचनाएं हुई हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो देखिए, फिर आती है हमारी मगही, मगही आती है और मगही बोली जाती है गया, पटना, भागलपुर जैसे बिहार के जिलों में। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी भोजपुरी। ठीक है, जिसके अंदर वाराणसी, गोरखपुर, बनारस ये तो यूपी के एरिया जाते हैं, चंपारण जैसे हमारे बिहार के एरिया, यानी इसको हम मान सकते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं भोजपुरी के अंदर। और भोजपुरी में भी लोक साहित्य की रचनाएं हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो 5वां अपभ्रंश का रूप है अर्धमागधी, और इससे निकली भाषा पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से पहली बोली निकली अवधी, जिसमें इया एक प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है, और इसे खटिया है ना। तो खटिया शब्द है, जैसे खटिया शब्द हमने लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लास्ट में इसमें से इया प्रत्यय निकला, और इया प्रत्यय यानी कि लास्ट में अगर इया प्रत्यय का भाव हो तो उससे बनने वाले शब्द अवध क्षेत्र में बोले जाते हैं और बोली होती है अवधि। ठीक है, और अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर जैसे इलाकों में, जैसे क्षेत्रों में ये बोली जाती है। ठीक है, और अवधि के अंदर ही तुलसीदास के रामचरित मानस और जयसिखरत पद्मावत की रचना भी हुई है अवधि के अंदर ही, और साथ ही साथ हमारे सूफी कवियों की रचना भी अवधि भाषा में हुई है। इसके भाषा के रूप में भी इसको मान लिया गया, स्थापित हो चुकी है ये बोली से बदल करके। आगे बात करें तो बघेली हमारी, बघेली और बघेलखंड क्षेत्र आता है इसमें। बघेली का प्रमुख केंद्र है रीवा क्षेत्र, साथ ही साथ शहडोल और सतना भी आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद हम बात करें तो छत्तीसगढ़ी होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, अलग स्टेट बना छत्तीसगढ़, वहाँ पर बोली जाती है। उसके जिले हैं बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इनके संकेत चिन्हों की बात करें, बहुत शॉर्ट टिप्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ हम संकेत चिन्हों से बात कर रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी को हम BKH के
संकेत चिन्ह से संबोधित कर सकते हैं। राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी को हम JM3 से कर सकते हैं। थोड़ा इनका हल्के से विस्तृत रूप दे देते हैं। तो देखो बी से हमारा तात्पर्य है बुंदेली से, ठीक है। ए से हमारा तात्पर्य कन्नौजी से, बी से हमारा तात्पर्य ब्रज से, और के से तात्पर्य हमारा खड़ी बोली या कोरवी से, खड़ी बोली को कोरवी कहते हैं, ठीक है। और एस से तात्पर्य हमारा हरियाणवी से, ठीक। उसी प्रकार से राजस्थानी के अंदर हम बात करें तो जे से तात्पर्य हमारा जयपुर से यानी जयपुरी से, और M3 M का यहाँ पर क्यूब है, तो देखिए M का क्यूब मेवाती, मालवी और मारवाड़ी के लिए हम मान सकते हैं। उसके बाद बिहारी की MMB, बिहारी MMB, पहाड़ी जी के एन, पहाड़ी को ले लेते हैं पहले, पहाड़ी जी के एन। तो जी से तात्पर्य यहाँ पर गढ़वाली से है, के से तात्पर्य हमने कुमाऊनी से, और एन से तात्पर्य हमारे नेपाली से। ये भी संकेत चिन्ह है। बिहारी की बात करें तो बिहारी MMB, तो M से तात्पर्य मैथिली, M से तात्पर्य मगही, और B से तात्पर्य भोजपुरी, यानी बिहारी MMB, पहाड़ी जी के एन, राजस्थानी JM3। तो इस प्रकार से अगर हम इनको याद करना चाहें तो भी हो सकते हैं। और पूर्वी हिंदी वो सबसे सरल यही है, ABC। ABC हम सभी पढ़ते हैं, वर्षों में पढ़ी भी है, ठीक है। तो देखिए ए से तात्पर्य अवधि से है, बी से तात्पर्य बघेली से, और सी से तात्पर्य छत्तीसगढ़ी से। तो इस प्रकार से इनके संकेत चिन्ह है, इनके जरिए भी हमको मतलब याद करने में बहुत आसानी होगी, और हम आराम से इनको याद कर सकते हैं। एग्जाम में हम इनको हल भी कर सकते हैं। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, चाहे कोई से एग्जाम। और क्लास 12 के अंदर भी इस टॉपिक को शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर बता रहा हूँ संकेत चिन्ह, पश्चिमी हिंदी BK राजस्थानी JM3, पहाड़ी GKN, बिहारी MMB, पूर्वी हिंदी ABC। तो इस प्रकार से भी हम इनको याद कर सकते हैं, बोलियों को याद कर सकते हैं, इनके चित्रों को, ठीक है, और इनके अपभ्रंश रूप को। इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि हमारी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं 5 और बोलियां 18, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस अपभ्रंश के रूप से किस उपभाषा का जन्म हुआ। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहारी उपभाषा का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ, तो बिहारी का मागधी से हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मेरठ के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, तो खड़ी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिलासपुर कहाँ की बोली है, छत्तीसगढ़ की बोली है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर, हमारा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। आगामी वीडियोस के अंदर बहुत जल्दी इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स लेकर बहुत जल्दी आपके सामने लाया जाएगा। तो अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर करें, ठीक है। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।